हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। तो टर्म वन के एग्जाम्स ओवर होने के बाद सभी लोग रेस्टिंग मोड में चले गए हैं और इसके बाद सेलिब्रेशन मोड चालू हो जाएगा। तो टर्म टू की तैयारी कब से शुरू करेंगे? तो आप कहोगे मैम सेलिब्रेशंस के बाद ही शुरू करेंगे, अब तो नए साल में। ठीक है, चलो इतनी तो छुट्टी मिल सकती है। लेकिन टर्म टू की तैयारी शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। क्लास टेंथ के हमारे सभी बच्चों को मालूम है कि क्लास टेंथ के इंग्लिश एग्जाम में बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी। जिन लोगों के पास JSK 2 सीरीज आया था वो तो सोच रहे थे कि चलो शुक्र है भगवान का हम तो बच गए। जिनके पास JSK 1 आया था उन्हें मालूम है कि वो पैसेज कितना टफ था और किसी तरीके से उन लोगों ने कोशिश की और कोशिश करने का उनको अच्छा फल भी मिला। CBSE ने अपना पैसेज कॉल बैक कर लिया है और सभी को पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि सोनिया गांधी ने लोकसभा में उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो क्या आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि उस पैसेज में ऐसा क्या था कि वो लोकसभा तक पहुंच गया और CBSE ने फटाफट उसको वापस ले लिया? नहीं की ना। आपने सोचा कि छोड़ो हमें क्या करना है, पेपर खत्म हो गए। यही सोच तो सबसे ज्यादा गलत है क्योंकि अनसीन पैसेज तो टर्म टू में भी आएंगे और वैसे भी अगर आपको अपनी इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो अनसीन पैसेज तो करने बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्लास टेंथ को नहीं, क्लास नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th सभी को ये जरूर जानना चाहिए कि वो कंट्रोवर्शियल अनसीन पैसेज क्या था, उसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल बातें थी और क्या वो इतना ज्यादा टफ था कि हम उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। तो यही सब चीजें इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको पैसेज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ क्या उसमें गलत था। सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेना बहुत जरूरी है कि उस पैसेज को कंट्रोवर्शियल पैसेज क्यों कहा जा रहा है। एक्चुअली वो पैसेज जो था वो रेग्रेसिव और माइजोजिनिस्टिक कहा गया है। रेग्रेसिव मतलब पिछड़ी सोच वाला और माइजोजिनिस्टिक जिसमें कि आदमी को ही सर्वे सर्वा बताया जा रहा है। तो पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी लाइनें गलत थी। शुरू में पढ़ने से आपको कुछ भी गलत नहीं लगेगा। पैसेज का जो कंक्लूडिंग पार्ट है, एक्चुअल प्रॉब्लम वहीं पर है, तो उसको ध्यान से समझिए। बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला, 10 मिनट अपने गेम के कम कर देना। लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सम टीनेजर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन. Various causes can be found for this state of affairs, but the first in importance is clearly the lack of parental authority in the home. बहुत से बच्चे अपनी ही एक दुनिया में जीते हैं और उनके इस तरीके से जीने का, इस तरीके से मतलब कैसे कि कोई कभी भी जाग रहा है, कभी भी सो रहा है, कभी भी खा रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनका मतलब ये एक अलग तरीके की दुनिया में रह रहे हैं। तो इन सब की वजह क्या है? वो कह रहे हैं कि घर में पेरेंटल अथॉरिटी की कमी होना। इसका मतलब होगा कि घर में माँ बाप का कोई दबाव नहीं है अपने बच्चों पर, इसीलिए वो बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। This depended more than a century ago upon the convention of the husband being master in his own house. कह रहे हैं कि आज से 100 सालों पहले ये सब किस बात पर डिपेंड करता था? एक जो धारणा थी कि जो हस्बैंड है, जो घर का आदमी है, वो ही घर का मास्टर होगा, ओनर होगा। The wife gave him formal obedience, realizing that upon this depended her authority in turn over the children. और वाइफ ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ था क्योंकि उसे मालूम था कि अगर हस्बैंड की चलेगी तो उसकी भी चलेगी घर में बच्चों के ऊपर। She was likely to see much more of them and her own efforts to maintain discipline might thus be weakened by familiarity. वो खुद भी चाहती थी कि हस्बैंड की ही चले, हस्बैंड एक ऐसी फिगर बनी रहे जिससे कि सब बच्चे डरे क्योंकि उससे डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। वो खुद क्यों नहीं डिसिप्लिन मेंटेन कर सकती थी? ये चीज यहाँ पर बताई गई कि फेमिलियरिटी की वजह से उसकी जो छवि थी वो कमजोर पड़ जाती थी क्योंकि वो सारा दिन बच्चों के साथ है, बच्चों के साथ प्यार से बोलती है, इसलिए बच्चे उससे डरेंगे नहीं। इसलिए बाप की छवि को, पिता की छवि को ऐसा बनाया गया था कि उससे सब लोग डरे। It was always her best plan, therefore, to fall back on the authority of an absent husband, saying, "Your father has forbidden it." इसीलिए उसके लिए यानी माँ के लिए सबसे अच्छा तरीका ये था कि हस्बैंड जो कि घर से एब्सेंट है क्योंकि वो काम पर गया है, जो घर पर नहीं है, वो उसके नाम का सहारा ले सके और हर बार बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये कह सके कि तुम्हारे पिता ने इस चीज के लिए मना किया है। Often with the inference that she herself would have been more indulgent. और उसके पीछे उसके अंदर क्या चल रहा होता था, वो खुद भी उस चीज में इन्वॉल्व थी। वो चाहती थी कि बच्चे इस बात को माने। It was only by accepting her husband's sway that she could gain obedience from the young. वो इस बात को एक्सेप्ट करती थी कि पति के एक इशारे से
जो बच्चे हैं वो उसकी बात भी मानेंगे। द डिसीजन माइट बी हर्स बट द अनपॉपुलैरिटी वॉज हिज, द मोर इजिली born in that he might not be there। वो कह रहे हैं किसी भी काम को करवाने का जो मन है वो हो सकता है माँ का ही होता होगा, लेकिन बदनामी किसको मिलती थी? पिता के नाम को। तुम्हारे पापा ने मना किया है ये काम करने को, तुम्हारे पापा ने बोला है पिक्चर देखने नहीं जाना, तुम्हारे पापा ने बोला है रात के 10 बजे तक सो जाना है। क्योंकि पिता वहां पर है नहीं, वो ये नहीं कह सकती कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, इसलिए माँ इस काम को आराम से और मजे से कर रही थी। टू precepts about subordination she thus added the potent force of an example। और इस काम को वो खुद करके दिखाती थी, मतलब वो अपना उदाहरण देती थी कि मैं तुम्हारे पिताजी की बात मान रही हूं तो तुम्हें भी माननी है। चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स वर इन दिस वे taught to know their place। इस तरीके से बच्चों को और नौकरों को उनकी जगह सिखाई जाती थी। ये बड़ी ही ऑब्जेक्शनेबल लाइन है। चिल्ड्रन और सर्वेंट्स सबको बराबर का दर्जा दे दिया है कि बच्चों को और नौकरों को किस तरीके से कंट्रोल में रखना है। In the 20th century, children became fewer and the feminist revolt was the result। अब 20th century आते आते बच्चे हो गए कम, पहले कई कई बच्चे होते थे, 2 बच्चे रह गए, तो और इसलिए स्त्रियों ने भी विद्रोह कर दिया। With discipline no longer the chief problem, the pattern of the family life underwent a change। तो जब बच्चों की संख्या कम हो गई तो डिसिप्लिन बरकरार रखने की कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं उनके बीच में ही हमें डिसिप्लिन बनाकर रखना होता है। ग्रांटेड अ स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन केयरफुली स्पेस्ड आउट, देयर माइट इट वाज थॉट बी टाइम टू रीजन विद देम, देयर माइट इवन बी टाइम टू रीड बुक्स ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। अब बच्चों की संख्या कम हो गई तो माँ को टाइम मिलने लगा। जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो माँ घर के और कामों में ही बिजी रहती है, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, उनको उनके लड़ाई झगड़े निपटाना या और तरीके के काम। लेकिन जब बच्चों की संख्या कम हो गई तो माँ के पास फ्री टाइम अवेलेबल हो गया और वो बच्चों से बातचीत करने लगी और अपने फ्री टाइम में बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में किताबें भी पढ़ने लगी कि बच्चों को किस तरीके से पालना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए। Father's word had no longer the authority of Holy Writ, and given the Bible itself was relegated to high shelf, quite unsuitable for the young। पहले पिता का शब्द जो होता था ऐसे माना जाता था होली रिट, यानी कि जो बाइबल में लिख दी गई है लाइन, पत्थर की लकीर, पहले वो समझी जाती थी, अब उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रह गई। और बाइबल जो थी उसको एक ऊंची सी शेल्फ पर फेंक दिया गया, क्योंकि उसमें औरतों को आदमियों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा। Why should women accept their subordinate rule? Why indeed? औरतें किसी भी तरीके से अपने आप को कम क्यों समझें? With some hesitation, their claim to equality was conceded। और ना चाहते हुए भी उनके इक्वालिटी के क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया गया। कंसीडेड मतलब बिना चाहते हुए भी किसी बात को मान लेना। Among the intelligent there would henceforth be an easier relationship, a more casual comradeship and cooperation with love to take the place of fear। और जब दो लोग इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके बीच में डर की बजाय प्यार की फीलिंग ज्यादा होती है। Married women now retained their identity and some of them even pursued separate careers। अब शादीशुदा औरतें जो थी उनकी अपनी एक अलग पहचान थी और वो अपना अलग करियर जॉब भी फॉलो कर रही थी। And most men welcomed the change, readily dropping their role of an infallible tyrant in the home। और ज्यादातर आदमियों ने औरतों के इस बदलते रूप को एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपना जो उनकी एक छवि थी घर में इनफॉलिबल टायरेंट की, मतलब एक ऐसा इंसान जो कभी गलती कर ही नहीं सकता, जो हमेशा सही फैसले लेता है, वो वाले रोल को आदमियों ने छोड़ दिया। असली जो गलती थी वो थी इस लास्ट पैराग्राफ में जो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। What people were slow to observe was that the emancipation of the wife destroyed the parents' authority over the children। लेकिन लोगों को यह समझने में टाइम लगा कि औरतों को छूट देने से बच्चों के ऊपर माँ बाप का कंट्रोल कम हो गया। ये बहुत गलत बात है, औरतों को छूट देने से इस बात का क्या मतलब है यहाँ पर? ये कंट्रोवर्सी का मेन पॉइंट है। द मदर डिड नॉट एग्जाम्प्लीफाई द ओबीडियंस अपॉन विच शी स्टिल ट्राइड टू इंसिस्ट। अब पहले तो माँ भी पिता की बात मानती थी, अब वो उस चीज को एग्जाम्प्लीफाई नहीं कर पा रही थी। वो खुद ही नहीं बात मानती थी तो फिर वो बच्चों के आगे एग्जाम्पल कैसे सेट करेगी? वो खुद ही हस्बैंड की बातों को नकार रही है तो देख के बच्चों को भी लगता है कि हाँ हमारी भी मर्जी है, हम माने या ना माने। There was more room now for disagreement between the parents, enabling the child to appeal from one to the other, eventually ignoring both। अब वो कह रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स के बीच में डिसएग्रीमेंट भी होने लगा, जरूरी नहीं है कि औरतें आदमी की सारी बातों को माने, तो इससे
बच्चों को भी एक मौका मिल गया कि वो अपनी बात के लिए एक पेरेंट के पास जाकर अपील करे, क्योंकि दोनों आपस में एग्री नहीं कर रहे, तो वो एक बार एक का फायदा उठाएंगे, एक बार दूसरे का, और इवेंचुअली दोनों को ही इग्नोर कर देंगे। In bringing the man down from his pedestal, the wife and the mother deprived herself, in fact, the means of discipline. तो वो कह रहे हैं कि आदमी को उसके सिंहासन से, उसकी जगह से गिराने के चक्कर में औरत ने असलियत में डिसिप्लिन को खो दिया है। तो हमारे जो मेन ऑब्जेक्शनेबल लाइन है पैसेज की, वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, आप सामने देख सकते हैं, और मैंने पैसेज में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। इन सभी लाइनों की वजह से इस पर मेन ऑब्जेक्शन उठा, जिसकी वजह से सीबीएसई को इसे वापस लेना पड़ा। पैसेज यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं, नहीं तो आपने पैसेज समझ लिया, आपका आधा काम खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। जिन्हें क्वेश्चन करने हैं वो वीडियो में आगे बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टाइटल ऑफ दिस पैसेज कुड बी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन, collapse of discipline at home, place of children and servants at home, child psychology। सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है, बी भी हो सकता है, collapse of discipline at home, लेकिन उसमें हमारे पैसेज में फोकस कहाँ किया जा रहा है कि इनडिसिप्लिन की जिम्मेदारी औरत पर डाली जा रही है, इसलिए हम ए को चूज करते हैं, और यही हमारे आंसर की में भी दिया गया था। तो आप देख सकते हैं सही जवाब है ए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन। क्वेश्चन 2, the writer seems to be a male chauvinist pig and arrogant person। आपको क्या लगता है जो राइटर है वो एक एरोगेंट इंसान है या फिर एक ऐसा इंसान है जो कि आदमी को ही सही ठहराता है? मेल शॉविनिस्ट। He takes a light-hearted approach to life. He is a disgruntled husband, had his family's welfare at his heart। तो सीबीएसई ने इसके जवाब में कहा था, इसका जवाब है बी, टेक्स अ लाइट हार्टेड अप्रोच टू लाइफ। पर इस पैसेज को पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा, हम ये भी कह सकते हैं ही सीम्स टू बी अ मेल शॉविनिस्ट। पैसेज को देखते हुए इसका सही जवाब होगा डी, हैड हिज फैमिलीज वेलफेयर एट हिज हार्ट। वो अपनी फैमिली का वेलफेयर चाहता है, इसलिए उसने ये बातें लिखी हैं। क्वेश्चन 3, अर्लियर अ वाइफ वाज ओबीडिएंट टू हर हस्बैंड। पहले वाइफ जो है अपने हस्बैंड के प्रति ओबीडिएंट होती थी, so that she could discipline her children, ताकि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रख सके। बी, ताकि वो पूरे के पूरे हाउस होल्ड पर अपना हुक्म जमा सके, as he was the bread earner, क्योंकि वो पैसा कमाता था इसलिए। as men are physically stronger than women, क्योंकि आदमी औरतों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसका सही जवाब हमारा होगा ए। क्वेश्चन 4, study the following statements। mother spent most of her time at home, element of familiarity decreased her control over her children। क्योंकि लेडीज वर्किंग नहीं थी, वो अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताती थी। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है एलिमेंट ऑफ फेमिलियरिटी डिक्रीज हर कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन, इसलिए बच्चों के साथ फेमिलियरिटी बढ़ जाती थी, प्यार बढ़ जाने से, अपनापन बढ़ जाने की वजह से वो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए बी और सी तो हमारा रिजेक्ट हो गया। ए कह रहा है ओनली वन इज ट्रू, तो वो भी गलत हो गया, तो डी सही जवाब है कि सेकेंड। क्वेश्चन 5, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Wife asserted her authority through her husband। अपने हस्बैंड के जरिए वो अपनी अथॉरिटी, अपना हुक्म चलाती थी। Firm steps were taken by the wife in the name of her husband। वो अपने हस्बैंड के नाम पर बड़े स्टेप्स लेती थी, बड़े फैसले लेती थी। Wife made the decisions and husband took the blame। वाइफ ने फैसला लिया और हस्बैंड पर उसका ब्लेम जाता था। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है क्या है। तो फॉल्स वालों को तो हम छोड़ देंगे। अब सी थोड़ा ठीक लग रहा है, डी क्या कह रहा है, लेकिन डी कह रहा है कि वन इज ट्रू एंड फॉलोज द असर्शन इन 3। तो वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर 3 वाला जो है वो 1 को फॉलो कर रहा है या 2 को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसका ऑप्शन लेंगे सी, थर्ड इज ट्रू एंड फॉलोज द असर्शन इन सेकेंड। क्वेश्चन 6, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है विच इवेंट लीड्स टू विच, कौन से इवेंट के बाद कौन सा हुआ। It gives mothers more time to talk to children। Mothers had more freedom and more time। Mothers could discuss matters with their children in the 20th century। तो सबसे पहले आ गया फोर्थ कि 20th centuries में families में fewer children होने लगे। फोर्थ के बाद ये सेकंड दिखा रहा है, mothers had more freedom and more time। उनको ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा टाइम मिल गया। It gives mothers more time to talk to children। तो ज्यादा टाइम है, वो बच्चों से ज्यादा बातें करने लगी और मैटर्स डिस्कस करने लगी। तो इसका सही जवाब हमारा है सी। तो क्वेश्चन आंसर्स इतने टफ नहीं है,
मेन प्रॉब्लम थी पैसेज में जो गलत बात कही गई है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आपके पास कभी भी इस टाइप का पैसेज आ सकता है। तो इस तरीके की चीजें जब भी आती हैं, तो चाहे अब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको ये जरूर समझनी चाहिए। 7th क्वेश्चन, even the Bible itself was relegated to a higher shelf. The figure of speech used in this expression is dash. बाइबल को ऊंची सी शेल्फ पर फेंक दिया गया। देखिए यहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, हायर शेल्फ ऊंची शेल्फ, और रेलीगेटेड का मतलब होता है किसी चीज का तिरस्कार कर देना, उसकी वैल्यू बहुत ही कम कर देना। इसलिए यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा आयरनी, क्योंकि दो ऑपोजिट चीजों को यूज किया जा रहा है, ऊंची शेल्फ पर फेंक देना, गिरा देना। 8th क्वेश्चन, द बाइबल वॉज अनसुटेबल फॉर द यंग। बाइबल उनके लिए अनसुटेबल क्यों थी? बिकॉज इट टॉक्ड ऑफ मेल सुपीरियरिटी, बी। 9th question, study the following statements. Now intelligent men and women have developed a comfortable relationship. Wife's fear of the husband has turned into a feeling of mutual love. दोनों ही पढ़े लिखे हो गए तो उनके बीच में अब कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो गई, और जो वाइफ के अंदर डर था हस्बैंड का, वो एक म्यूचुअल लव में बदल गया। तो हमारे यहाँ पर दोनों ही ठीक है, और दोनों ठीक है, और साथ में हमें ये पता लग रहा है कि दोनों इंटेलिजेंट हो गए, इसलिए फर्स्ट वाले का रिजल्ट है सेकंड, यानी कि सेकंड इज द रिजल्ट ऑफ 1। तो इसका सही जवाब होगा हमारा सी, 1 and 2 बोथ आर राइट, एंड 2 इज द रिजल्ट ऑफ 1। लास्ट क्वेश्चन है आपका, their role of infallible tyrant. The phrase infallible tyrant means a cruel person who sometimes fails, never fails, sometimes makes a mistake, never makes a mistake. Infallible यानी कि जो कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता, जो कभी भी गिर नहीं सकता, तो इसलिए who never makes a mistake, D is the right answer. तो इस पैसेज से आपको फिलहाल कोई ऐसा नहीं कि कोई मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपको अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी है, आपको अपने करंट अफेयर्स को अपग्रेड करना है, तो आपको इस तरीके की वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि टर्म 2 का कंटेंट ऑलरेडी एसे शाउट पर अपलोड हो चुका है। आप लोग वहां पर जाकर अपने जो आपके सिलेबस में लेसन हैं, उन लेसन का नाम लिखिए, सर्च कीजिए, और क्वेश्चन बैंक के पूरे सब्जेक्टिव आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। उन्हें ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक में बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।